नमस्कार। कितार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र देवता की। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। आपके मन पे चंद्रमा का वास होता है। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, तो समझिए उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत बलवान है। चंद्र देवता न केवल मन के ही कारक हैं, बल्कि इस धरती पर, इस धरा पर अन्न, औषधि, जल और स्त्री जातियों के कारक हैं। चंद्रमा जल के अधिपति हैं। भगवान चंद्रदेव की स्तुति में कहा जाता है, दधि संख्य तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। हे चंद्रदेव, आपकी जो छवि है वो दही, शंख अथवा हिम के समान आपकी दीप्ति है। आपकी उत्पत्ति क्षीर समुद्र से हुई है। आप भगवान शिव जी के मुकुट पर अलंकार की तरह विराजमान हैं। मैं उन चंद्र देवता को प्रणाम करता हूँ। तो जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा बलवान होता है तो उनका मनोबल बहुत ही उच्च होता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है या फिर क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाए, राहु या शनि से, तो जैसे शनि देव के साथ अगर चंद्रमा की युति हो तो उसे विष योग कहते हैं। राहु के साथ युति हो जाए तो ग्रहण योग करते हैं। व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त की तरह व्यवहार करता है। तो चंद्रमा की खराबी से मन से जनित जितने रोग हैं, मानसिक विकार है, अन्न जो है वो अंग नहीं लगता है, औषधि काम नहीं करती है, मन हमेशा दुखी रहता है, तो यह सब चंद्रमा की कमजोरी के कारण होते हैं। और चंद्रमा बलिष्ठ होने से आदमी जो है, इंसान जो है, वो अपने मन पे काबू रखता है, नियंत्रण रखता है और जो भी कुछ मन में सोचता है उसे प्राप्त कर लेता है। तो चंद्र देवता के जो मित्र हैं वो भगवान सूर्य नारायण हैं, देवगुरु भगवान बृहस्पति है और मंगल देवता चंद्रमा के मित्र हैं। चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा जब उच्च के होते हैं तो आपको अनेक कलाओं के ज्ञाता बनाते हैं। गीत, संगीत, आर्टिस्टिक नेचर, कलाकार वृत्ति, अनेक तरह के गुण आपको देते हैं। और चंद्रमा अगर नीच का हो जाए तो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको भय लगता है। चंद्रमा यदि छठे भाव में हो कुंडली में और कहीं नीच का विद्यमान हो तो जल संबंधी गंभीर रोग होते हैं, श्वास और दमे की समस्या हो जाती है। चंद्रमा छठे, आठवें और 12वें भाव में अशुभ फल प्रदान करते हैं। और अगर वहाँ पर शत्रु राशि में विराजमान है तो क्षय रोग, श्वास संबंधी रोग, जल संबंधी रोग इत्यादि या मानसिक विकार इस तरह की पीड़ा पहुँचाते हैं। तो चंद्रमा को बलवान करने का पहला उपाय क्या है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए भगवान महादेव को चंद्रमौली कहा जाता है। तो जो शिव जी की नित्य पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग में जल से अभिषेक करते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, तो उनका बिगड़ा हुआ चंद्रमा भी सुधरने लग जाता है। उनका मन जो है मजबूत होने लग जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा का जो सबसे विशेष उपाय है और बहुत सरल उपाय है वो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर जा कर के शिवलिंग में जल से और कच्चे दूध से अभिषेक करने के उपरांत 108 सफ़ेद फूल जो है वो तोड़ करके एक एक फूल को भगवान शिवलिंग पे अर्पित करते जाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ एक फूल रखें, ओम नमः शिवाय, फिर दूसरा पुष्प उठाएं, फिर ओम नमः शिवाय, इस भांति 108 पुष्प भगवान महादेव को अर्पित करें। और यह प्रक्रिया 41 सोमवार जो भी जातक लगातार करते हैं तो कुंडली में कितना भी बिगड़ा हुआ चंद्रमा हो वो अपनी अशुभता त्याग देता है और मानसिक रूप से उसे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, धन की कमी दूर हो जाती है। तो ऐसे चंद्रमा के कष्ट दूर होते हैं। और यदि आपका शरीर सामर्थ्यवान है तो आप चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। तो भगवान चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जातक को नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र का उठते बैठते सोते जागते नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और चंद्र गायत्री मंत्र को जो भी जातक नित्य एक माला जाप करते हैं तो चंद्रदेव उससे बहुत ही शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्र गायत्री मंत्र है, ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्।
इस मंत्र को रोज एक माला जाप करने से शीघ्र ही चंद्र देवता से संबंधित जो समस्या है वो आपकी अवश्य दूर होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।